तकदीर, बंदर और भालू की, गुप्त स्वर्ण मंदिर और बाघ। पुराने समय में पहाड़ और घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी इलाका था, जहाँ सूर्यों की किरणें भी झुक कर आती थी। उसी जंगल में दो अनोखे दोस्त थे, मंटू बंदर और भोलू भालू। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, एक ऊंचे पेड़ के नीचे भोलू सो रहा था। तब मंटू उस पेड़ पर चढ़ा और दूर पहाड़ों की तरफ चमकती हुई किरण देखी और वो चिल्लाने लगा। अरे भोलू भोलू, पहाड़ चमक रहा है, लगता है वहाँ सोना है। भोलू मंटू के चिल्लाने से घबराकर जाग जाता है और कहता है, अरे क्या कर रहा है? तूने तो डरा ही दिया मंटू। छोड़ना यार, तू हर चीज को सोना समझ लेता है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। नहीं भोलू, ये सोना ही है। मैंने बूढ़े जानवर से सुना था कि पहाड़ पर गुप्त सुवर्ण मंदिर है। इस बार मैं इसकी खोज करके ही रहूंगा और तुझे मेरा साथ देना ही होगा, समझे? अरे पर तू समझता क्यों नहीं मेरी बात? अरे छोड़ना ये आलस और मेरा साथ दे। कल ही ना हम एक नए सफर पर निकलेंगे भोलू, समझे ना? भोलू मंटू को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मंटू जिद पर अड़ गया। दूसरे दिन सफर की शुरुआत हो गई। दोनों दोस्तों ने खोज शुरू की और धीरे धीरे जंगल के भीतर चलते ही गए। तभी एक कठोर चट्टान आई, जहाँ पर अजीब से नक्शे मिले। अरे भोलू, ये तो नक्शे जैसे दिख रहा है, मानो जैसे मंदिर का रास्ता ही हो। भोलू ने नक्शे को मिट्टी से साफ किया और उस पर खुदा था, जिसे नियति बुलाए वही सो ना पाए। ये पढ़कर भोलू को मंटू की बात पर भरोसा हुआ। दोनों निकल पड़े। उन दोनों ने नदी पार की, पहाड़ी चढ़ी और फिर बाद में आया कांटों भरा रास्ता। इन कांटों से गुजर कर ही हम मंदिर तक जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भोलू, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ मंटू, चाहे कांटों से खून ही क्यों ना बहे, पर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। वो दोनों कांटों की झाड़ियों से चलने लगे। दोनों के बदन से कांटों की वजह से लहू तक निकल आया। मगर आगे था गुप्त स्वर्ण मंदिर, जिसकी दीवारें धूप में चमक रही थी। मगर जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, एक भयंकर दहाड़ ने उन्हें हिला कर रख दिया। वो दोनों डरने लगे। अरे बाप रे, ये तो बाघ की दहाड़ है मंटू। अरे अब क्या करें? तभी एक साहसी ताकतवर विशाल बाघ दोनों के सामने आता है। दोनों की फुर्ती और साहस बाघ को देखते ही पिघलने लगी। बाघ ने उन दोनों का रास्ता रोका और कहा, सुनो, कहाँ जा रहे हो? सुवर्ण मंदिर की राह आसान नहीं है। ये रास्ता मिलना ही बड़ा किस्मत का काम होता है। तुम दोनों यहाँ आखिर क्यों आए? क्या चाहिए तुम्हें? हमें सोना चाहिए। तब तुरंत भोलू कहता है, अरे कैसा सोना? मंटू तू कुछ भी कहता रहता है। बाघ महाराज, हम तो यहाँ बस सुकून पाने आए हैं, हरियाली देखने आए हैं। अरे भोलू, झूठ मत बोल। मुझे तो बस सोना ही सोना चाहिए। मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। अरे मंटू, इतने ताकतवर और विशाल बाघ से पंगा मत ले। लगता है वो मंदिर की रखवाली करता है। अरे उसे सच पता चल गया तो वो हमें जान से मार देगा। देख, यहाँ से अभी चले जाते हैं। जान है तो जहान है। अरे छोड़ दे उस सोने को। इस बात पर वो दोनों बहस करने लगते हैं। बाघ समझ जाता है। बाघ हंसा और बोला, सुनो, एक बात बताओ, तुम दोनों को दोस्ती प्यारी है या फिर सोना? मुझे तो सोना चाहिए। लेकिन मुझे दोस्ती। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। ये सुनकर बाघ बोला, जो इस मंदिर के भीतर प्रवेश करेगा उसे सोना जरूर मिलेगा, पर हाँ, जो सच्चा होगा उसे ही मिलेगा, और जिसके मन में लालच है वो बदल जाएगा। ऐसा कहकर बाघ रास्ते से हट जाता है। तब मंटू तुरंत मंदिर के अंदर दौड़ पड़ता है। भोलू उसे आवाज देता रह गया। मंदिर के अंदर सोना ही सोना था और कुछ सोने की मूर्तियां भी। इतना सारा सोना देखकर मंटू की आंखें तो चमक ही गई। वो बहुत खुश हो गया। अरे वाह, इतना सारा सोना! ये सारा सोना मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं सबसे अमीर बन गया। ऐसा वो जोर जोर से कहने लगा। भोलू घबराते हुए अंदर आया। भोलू निस्वार्थी था। उसे बस अपने दोस्त मंटू की चिंता थी। उसे सोना मिले या ना मिले, इससे कोई मतलब नहीं था। तब बाघ अंदर आता है और कहता है,
सुन बंदर, तेरा मन साफ नहीं है, तेरा मन लालच से भरा हुआ है, इसलिए तू अब पत्थर का बन जाएगा। ये जो मूर्तियां यहाँ पर है वो ऐसे ही लालच से भरे लोगों की है, जो यहाँ आए और फिर कभी वापस नहीं गए। इस बात से भोलू डर गया। उसने बाघ से घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे दोस्त को पत्थर मत बनाओ, हम दोनों को भी सोना नहीं चाहिए। हमें माफ कर दो बाघ, हमें यहाँ से सही सलामत जाने दो। मंटू, तू भी माफी मांग ले, लालच छोड़ दे यार, दोस्ती की खातिर मेरी ये बात मान जा मेरे दोस्त। मंटू भोलू की बात मान जाता है। वो बाघ से माफी मांगता है। बाघ उन दोनों को माफ कर देता है। मंटू और भोलू मंदिर से बिना कुछ लिए वापस लौट जाते हैं। एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था, अगर मैं मूर्ति बन जाता तो। बाप रे, ये सोचकर ही कितनी घबराहट हो रही है। भोलू, अच्छा किया यार तूने, जो मुझे अपनी अच्छाई से बचा लिया तुमने। अब समझ आया ना, सोना किसी काम का नहीं, लेकिन दोस्ती बड़ी ही काम की होती है। उस दिन से मंटू ने लालच छोड़ दिया। वो दोनों खुशी से रहने लगे। नीति: लालच हमें बुरा वक्त दिखा सकता है, पर दोस्ती बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखती है।